बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आप सबसे दूर करे। अल्लाह ताला आपकी हर नेक मुराद को पूरी फरमाए। अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार और फरमाबरदार बंदे बनाए। हम सब को अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे नेकी का काम ले ले, जिससे हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए और दुनिया में जो आने का मकसद है अल्लाह ताला वो हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में नेक बंदों के साथ रखे और नेक बंदों के साथ उठाए। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली मौत अता फरमाए। शहादत वाली ज़िंदगी, शहादत वाली मौत अता फरमाए। नेकों के साथ दोस्ती रखना, प्यार मोहब्बत करना, नेकों के साथ की महफिल में बैठना अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। कई बार जैसे आज मैं वॉक के बाद घर वापस आ रही थी तो काफ़ी मैंने कौंसल की जहाँ लाइट्स देखी, जो हैज़र्ड की लाइट्स ऑन होती हैं, तो मेरा दिल धक धक धड़क रहा था। बहुत सारे ख्यालात जहन में आ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, कौन सी इमरजेंसी है, पता नहीं पुलिस है, पता नहीं एम्बुलेंस है, पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है कि इतनी सारी गाड़ियाँ जमा हैं। क्योंकि मैं दूर से देख रही थी और किसी से मैंने पूछा भी नहीं था, दिल ही दिल में मैं ये बहुत सारा कुछ सोच रही थी। तो जैसे मैं पास में आई तो मैंने देखा कि वो कोई रोड वगैरह को डिग कर रहे हैं। कौंसिल की एक टीम है जो रोड को डिग करके उसको रिपेयर करेंगे, जा वहाँ पे जो पानी की सूएज की, जा उसकी क्या कहते हैं, बिजली की, जा गैस की, जा उसकी जो होती हैं टेलीफोन की तारें वगैरह रिपेयर करेंगे, तो वो थी। तो इस तरह आपके साथ भी हो सकता है, कभी आप दूर दराज होंगे और बहुत सारे ख्यालात दिमाग में बहुत आते हैं, बहुत बंदा परेशान हो जाता है, बहुत अजीबो गरीब किस्म की कफ़ियत होती है। बेशक वो हमारे साथ हों या किसी और के साथ हो, तो घबराहट बंदा जाता ही है ना। तो अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है, क्या वजह है। तो हम ज़्यादा स्पेशस नहीं होते, किसी की घबराई की टो में नहीं लगते, लेकिन बंदा दिल तो घबराई ही जाता है। जैसे कि मैं अकेली आ रही थी तो मैं 2-3 ब्रिज जो हैं मैं उसके ट्रेन के पास से गुज़रनी थी नीचे, तो मैं अकेली थी। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, तू मेरे साथ है, बेशक तू मेरे साथ है, तू मेरा वाहिद सहारा है, तू मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। मैंने अकेले से इस जगह से, जंगल से गुज़रना है, तू मेरी मदद फरमा। तो फिर मैंने दाईं तरफ देखा तो वहाँ पे ब्रिज पे 2 मियाँ बीवी जा रहे थे। तो जब वो ब्रिज पर थे तो तब मेरे दिल से एक और दुआ निकली कि या अल्लाह, जिस साइड को मैं जा रही हूँ इस साइड को ये जा रही हूँ, क्योंकि ये आगे आगे मेरे जाएंगे, जब पीछे होंगे तो फिर मुझे पता होगा कि बंदे इर्द गिर्द हैं। तो इस तरह तो अल्लाह का क्या करना हुआ कि वो जिस तरफ को मैं जा रही थी उसी तरफ वो जाना शुरू हो गए। तो फिर मेरे जान में जान आई। तो इस तरह मैं वॉक करके जब मैं घर की तरफ आ रही थी तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जो लाइट्स हैं वो ऑन हैं। तो मैं दूर से ही ब्रिज के पास ही देख रही थी कि काफ़ी कुछ हो रहा है। तो मैं दिल ही दिल में घबरा रही थी कि या अल्लाह खैर हो, या अल्लाह खैर हो, या अल्लाह सब की खैर हो, या अल्लाह ताला रहमो करम करी। मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं कोई हादसा ना हो गया हो, इतनी सारी गाड़ियाँ जमा हैं, कोई परेशानी ना बन गई हो। और मुझे ये भी नहीं घबराहट में पता चल रहा था कि मैंने किधर को जाना है, पता नहीं आगे से रास्ता होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं देख रही थी कि लोग साइकिलिस्ट जो हैं या जो लोग पैदल चल रहे थे वो गुज़र रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। जैसे जैसे मैं पास में आती गई तो मैंने देखा कि
वो ना काउंसिल के बंदे हैं जो अपने बड़े बड़े बलडोज़र के साथ, डिगर्स के साथ, ज़मीन खोदने वाले, रिपेयर करने वाली मशीनें, जो लुक वगैरह डालते हैं, वो सारे के सारे अपनी ये चीज़ें जो लेके काम कर रहे थे। आपको पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। जो ट्रेन वर्क होता है ना, उस वक्त वो ट्रेन का काम करते हैं। जो सैटरडे संडे को इंजीनियरिंग वर्क होता है, तब जब बिज़ी टाइम नहीं होता, लोग ज़्यादा अपनी काम पे जा आ नहीं रहे होते, ताकि लोग आसानी से अपने कामों पे जा सकें, आ सकें। और वीकेंड पे अक्सर लोगों को छुट्टी होती है, उस वक्त होता है। अब ये जो पाथ है ये बहुत ही बिज़ी है, केम्पस्टन से ये जुड़ता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से गुज़रते हैं, बहुत से काम करने वाले हॉस्पिटल जाते हैं। तो अब इन्होंने शाम के वक्त ये सारी चीज़ें ला के यहाँ पर रखी हैं, ताकि जब रश वजह का टाइम ना हो तो ये सारी जगह को रिपेयर कर दें। और इनका ये एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर भी ये काम करते हैं, बाद में टाइडी अप करके, साफ़ सफाई करके बिल्कुल जाते हैं। कोई बड़े बड़े खड़े बना के नहीं चले जाते, ज़मीन को बर्बाद करके नहीं चले जाते। तो आप देखेंगे कि जिस तरह की ये जगह होती है, ग्रास होती है, इसी तरीके से ये लेवल अप करके ऊपर सीड भी डालते हैं ग्रास के, कि यहाँ पे ग्रास उग जाए और थोड़े महीनों में बिल्कुल ग्राउंड वैसे ही लगे। तो अप्रिशिएट करते हैं इनको, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। जब ये काम करते हैं, काउंसिल के ये बंदे होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बहुत ही बाअखलाक रहना है, बहुत बर्दाश्त रखनी है, पेशेंस रखने हैं, आए गए के लिए आपने सहूलत कायम करनी है, वहाँ पे हैज़र्ड नहीं बनना, कोई रुकावट नहीं बनना, और अपनी गाड़ियों को अच्छे से खड़ी करनी है, और अपने टूल्स को जगह ऐसे नहीं बखेर देना। जिस तरह ये यहाँ का कानून हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत सोचता है, ज़रा भी कोई बंदा कहीं ग्राउंड पर गिरा तो उसको चोट आ गई तो वो इंश्योरेंस पे क्लेम कर देते हैं। तो ये लोग जो है होते हैं उस जगह को खाड़ के बिल्कुल लेवल करके रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, कम से कम 5-6 गाड़ियां हैं इतना का काम करने के लिए। और मैं वैसे भी पीछे से भी मैं देख रही थी कि वो उन्होंने जहाँ से मैं रोड चल के आई हूँ, मैं किसी दिन फिर शेयर करूँगी कि कितनी सारी जो फुटपाथ है उन्होंने रिपेयर की है रिवर के साथ साथ, और उसका जो जगह है वो भी वाइड की है, और उसके इर्द गिर्द जो है पानी का डलवान भी रखा है कि खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा बारिश आए तो जो दरिया का पानी है वो अगर ऊपर चढ़ भी जाए तो वो वापस दरिया में चले जाए और किसी के लिए रुकावट ना बने। इस तरह उन्होंने डलवान बनाई है। और ये बहुत ही गवर्नमेंट जो होती है यहाँ की ख्याल रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह यहाँ की यूके की गवर्नमेंट जो है रोड्स का ख्याल रखती हैं, ब्रिजेस का ख्याल रखती हैं, स्कूल्स का ख्याल रखती हैं, बूढ़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखती हैं, बीमारों का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, औरतों का ख्याल रखती हैं, तो इस तरह हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला लोगों को शाऊर दे, गवर्नमेंट को शाऊर दे कि वो अपनी कम्युनिटी का, अपने लोगों का ख्याल कर सकें और अच्छे से हुकूमत चला सकें और अच्छे से काम काज कर सकें। ये देखें कि ये डिगर हैं जो छोटे छोटे ट्रैक्टर होते हैं और बुलडोज़र होते हैं जो ज़मीन को लेवल अप करती है, वैन होती है जिसमें उनका टूल्स होते हैं, और एक वैन होती है जो मैनेजर की होती है। और इस तरह ये सारे जो काम करने वाले होते हैं ना, ये सारे एक बंदे के अंडर होते हैं और वो एक्सपर्ट होता है, उसने हर काम इनसे परफेक्ट तरीके से लेना होता है। ये नहीं कि काम ख़राब करके डॉजी काम करके चले गए, उसको यहाँ पर काबो कहते हैं, कारबॉय, जो काम जो होते हैं ना कम में काम करते हैं। तो इस तरह के काम नहीं करते। तो इनको बहुत सारी पहले इनके अपने पास एजुकेशन होती है, इनको कॉलेज वगैरह में इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली होती है मेंटेनेंस की और इस तरह के काम की, प्लम्बरिंग की, डिगिंग की, हर चीज़ की। और इसके अलावा गवर्नमेंट खुद भी इनको ट्रेन करती है। फिर इनके ऊपर सुपरविजन होती है, सुपरवाइज़र होता है, मैनेजर होता है जो इनसे काम लेता है। तो इस तरह ये काम बहुत ही स्मूथली हो जाता है। ये सबसे पहले उन्होंने जितनी रोड को रिपेयर करना है बिल्कुल साफ़ सफाई किया है और स्टीम क्लीन किया है।
फिर इस पे छोटी छोटी रोटी डालेंगे और फिर इसके ऊपर लुक डालेंगे और इसको फिर मरम्मत करेंगे और रातों रात ये काम ख़त्म करके यहाँ से साफ़ सुथरा करके छोड़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, जिन लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ होता है वो जाके ब्रिजेस के नीचे जाके बड़ी बड़ी कीमती स्प्रे आती हैं, एक एक स्प्रे 5-5 6-6 पाउंड की आती हैं, 8-10 स्प्रे करके इस तरह का कुछ लिख देते हैं। आगे लिखा है BOY बॉय और ब्रो बॉय, पता नहीं क्या डॉक्टर बॉय लिखा हुआ है। तो इस तरह का शौक़ ये करते हैं। ये जो फ्लोर है ये मुझे बहुत ही पसंद आया, इससे आप स्लिप नहीं हो सकते बेशक कितनी ही बारिश हो, और ग्रिप होती है और बहुत ही अच्छा है स्वान होटल के सामने। तो मज़े की तरह का लग रहा है। तो अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें, लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। और ये मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये चैनल खोला है और इसको आप शेयर करेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा, सदका जारिया है। और कमेंट में लिख दें कि मैं काम कैसे करती हूँ। अगर मैं काम अच्छा करती हूँ तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप अच्छे अल्फाज भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, सी यू सून। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। हर रोज़ मैंने कोई प्लान नहीं किया होता कि क्या मैंने व्लॉग बनाना है, जो मेरे रास्ते में आता है मैं बना लेती हूँ, जो मुझे दिलचस्प लगता है। थैंक यू वेरी मच।